सीबीएसई का जो पॉलिटिकल पार्टीज नाम का चैप्टर है, इसका कंप्लीट एनसीईआरटी, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज से 1 मंथ पहले मैंने ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी का एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया था, तो आप चाहे तो वो भी जाके देख सकते हैं। हम उसका लिंक भी इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इस वीडियो का मेन मोटिव रहेगा कि 20 से 30 मिनट के अंदर, मतलब मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको कंप्लीट चैप्टर बताना, और जो भी मैंने बोला, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो चाहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, सबको कवर करना। तो चलिए वीडियो को ज़रा जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और ये बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोस हैं आपके लिए, तो केवल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे और एक्स्ट्रा सारे पॉइंट्स को इग्नोर करेंगे। ओके, तो सबसे पहला चीज़ जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो है ये वाला, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो आंसर है पॉलिटिकल पार्टी से ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट। तो ये आपको ये डेफिनेशन पढ़ लेना है, सबसे पहला चीज़। सेकंड है आपको पढ़ना है वो है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट क्या है, आपको ये भी पढ़ लेना है। थर्ड, यहाँ पर एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं पार्टीशन या तो पार्टीशन कहते हैं। तो आपको ये टर्म पढ़ लेना है। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, तो वो आदमी जो ब्लाइंडली कोई सिंगल पार्टी को फॉलो करता है उसको कहते हैं पार्टीशन कहते हैं। उसके अलावा फोर्थ थिंग जो आपको पढ़ना है वो है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे फंक्शन दिया गया है, जैसे कि टू कंटेस्ट इलेक्शन सबसे पहला फंक्शन, और भी पढ़ लीजिए। टू मेक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, थर्ड फंक्शन टू मेक न्यू लॉज, फोर्थ टू रन एंड फॉर्म गवर्नमेंट, फिफ्थ टू फॉर्म द रोल ऑफ ऑपोजिशन, सिक्स शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन। तो इस तरह टोटल 5-6 आपको फंक्शंस दिया गया है जो कि आपको पढ़ना है किसके बारे में, पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होंगे और होगा क्यों, मतलब उसकी ज़रूरत क्यों है, होने की ज़रूरत क्यों है। तो नेसेसिटी पूछे तो उसका रीज़न यहाँ पर है। मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो जो मैंने अभी आपको बोला उसमें मैंने इन सबको कवर किया है, तो अब जाके डिटेल में देख सकते हो। वरना इस वीडियो से आप बस इतना समझ लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ओके, तो ये भी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जो पढ़ना है वो है आपका ये टर्म, दैट इज़ कॉल्ड रूलिंग पार्टी, जो कि प्रीवियस ईयर में कहीं पूछा नहीं गया। व्हाट इज़ कॉल्ड रूलिंग पार्टी, फिर भी है तो बता दिया। और फंक्शन टोटल 7 दिया गया था, तो ये 7 फंक्शन देख लीजिएगा। बस मेन जो पॉइंट है उतना पढ़ लीजिएगा, 7 फंक्शन। ऐसा नहीं कि सारा फंक्शन आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, जैसे हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए पॉइंट नंबर 7 इतना लॉन्ग है, तो आप क्या पढ़िएगा, बस इतना पढ़ लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम्स, बस इतना काफ़ी है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस पेज में अगर आप आगे आते हो तो यहाँ पर सीधा आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव। तो इसका आंसर रहेगा एटलीस्ट 2। ओके, एटलीस्ट 2 होना चाहिए ऐसा कहा जाता है। लेकिन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो आंसर आ जाइए ये रहा। फर्स्ट इज कॉल्ड द 1 पार्टी सिस्टम, जो कि चाइना जैसे कंट्री में देखा जाता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड द 2 पार्टी सिस्टम, जो कि यूके एंड इंग्लैंड जैसे, यूके मीन्स इंग्लैंड एंड यूएसए मीन्स अमेरिका जैसे देशों में देखा जाता है। एंड थर्ड इज कॉल्ड द मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि भारत जैसे देश में देखा जाता है। तो ये तीनों टर्म्स आपको पढ़ लेना है, 1 पार्टी, 2 पार्टी एंड 3 पार्टी विथ एग्जाम्पल्स। ओके, तो ये भी हो चुका। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कॉल्ड अलायंस, तो गठबंधन जिसको कहते हैं अलायंस, ये क्या होता है। तो गठबंधन पढ़ लीजिएगा, व्हेन 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, दे आर कॉल्ड अलायंस। ओके, एंड यहाँ भी 2-3 अलायंस का नाम दिया गया है, जैसे कि पढ़ लीजिए। वन इज कॉल्ड एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दूसरा है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, एंड थर्ड इज कॉल्ड द लेफ्ट फ्रंट। तो ये कुछ 3 अलायंस के नाम दिए जो कि आपको पढ़ लेना है, तो अलायंस भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे आपको ये पूछा जाएगा व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम इज़ बेस्ट फॉर इंडिया और एनी कंट्री। तो आंसर ये रहेगा नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एट ऑल सिचुएशन। कोई भी पार्टी सिस्टम परफेक्ट नहीं रहता ऑल सिचुएशन ऑल द कंट्रीज़ के लिए। इसका रीज़न भी मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में समझाया है। आप ऊपर वाले जो आइकन को है उसको क्लिक करके देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में, दोनों जगह इसका लेंथी वीडियो का डिटेल मैंने डाला है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ आपको पढ़ना नहीं है तो ये भूल जाइए। इसी तरह थोड़ी देर पहले आपको दिखा गया था ये वाला पेज, इसमें भी कुछ नहीं पढ़ना, तो आप इसको भी, इस पेज को भी आप भूल सकते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते चलिए।
तो इसके बाद आपका जो हेडिंग स्टार्ट होता है नेक्स्ट, वो है नेशनल पार्टी। अब इसमें से आपसे क्या पूछेगा, तो आपसे ये पूछेगा व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम द नेशनल पार्टी और द स्टेट पार्टी। तो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी बनने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है। साथ ही साथ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी किसे कहते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। या एक और पूछा जा सकता है व्हाट आर द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स दैट एंड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी गेट। जो भी नेशनल पार्टी होता है या जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होता है उनको किस किस तरह का बेनिफिट्स मिलता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये सारा आंसर एक एक करके आपको दिखा देते हैं। ये रहा व्हाट इज कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, ये रहा कि एटलीस्ट 6% वोट अगर मिले टोटल इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, या तो 2% सीट जीत जाए तो वो स्टेट पार्टी कहलाएगी। और इसी तरह उसके नीचे पढ़ लीजिएगा तो नेशनल पार्टी का भी डेफिनेशन है, कब कहलाती है नेशनल पार्टी, तो वो पार्टी जो एटलीस्ट 6% वोट जीते लोकसभा के चुनाव में, या तो क्या करे एटलीस्ट 4 सीट जीतेगा लोकसभा इलेक्शन में, तो वो कहलाती है नेशनल पार्टी। तो आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पढ़ना है और इस तरह से मैंने आपको ये भी समझा दिया। नेक्स्ट पेज में आइएगा तो आपको 6-7 नेशनल पार्टीज़ के नाम दिया है, आपको ये पढ़ के ही जाना है, किसका पूछ दे कोई गारंटी नहीं। ओके, तो आपके 6-7 दिया है, सब पढ़ना है। लाइक आपको पढ़ के जाना है। एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, जैसे कि बीजेपी पूछ देगा बीजेपी पार्टी कब बनी, किसने बनाई और इनका सिंबल क्या है। फिर पूछ देगा बीजेपी पार्टियोलॉजी का कोर आइडियोलॉजी क्या है, मतलब ये पार्टी किस चीज़ से अपना आइडियोलॉजी को इंस्पायर करता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यही सब है। और इनके गठबंधन को क्या कहा जाता है, तो एनडीए के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह सारे पार्टी का पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज में अगर आप आओगे इसके बाद तो ये है स्टेट पार्टीज। इंडिया में जितनी भी स्टेट पार्टीज है ये उनके बारे में यहाँ बताया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे पूछ दे एक पार्टी का नाम बीजू जनता दल, ये कौन सी स्टेट की पार्टी है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि बीजू जनता दल जो है ये उड़ीसा की है। अगर हम आपसे पूछ दें कि मान लीजिए पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस कहाँ की है, तो मणिपुर की है। तो इस तरह शिवसेना कहाँ की है, तो आपको ये आना चाहिए। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये बिल्कुल मत पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन मेहनत लगेगा, तो अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं वरना इग्नोर कर सकते हैं। बट हाँ, प्रीवियस ईयर में ये सब पूछा गया है तो आने की संभावना बिल्कुल है। इसके बाद चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी को मेनली 4 चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। कौन कौन सी? सबसे पहला लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब इसमें एग्जाम में सीधा पूछ देगा द पॉलिटिकल पार्टीज फेस वन ऑफ द चैलेंजेस सच एज लैक ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। सीधा आपसे पूछेगा जस्टिफाई करिए बोलकर, तो उसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? ये जो डिटेल में पूरा स्टोरी दिया गया आपको ये भी आना चाहिए, तो आपको ये भी करके जाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप आओगे तो सेकंड रीजन भी देखिएगा, इसी तरह दिया रहेगा द सेकंड चैलेंज इज कॉल्ड द डायनेस्टिक सक्सेशन। और इसको भी अगर डिटेल में पूछ दे कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट, तो ये नीचे वाला स्टोरी भी आपको लिखना आना चाहिए। तो ये दूसरा हो गया। थर्ड, यहाँ पर आप आइएगा द थर्ड चैलेंज इज द मनी एंड द मसल पावर। तो अगर आपसे ये पूछ दे जस्टिफाई द स्टेटमेंट, तो आपको ये भी जस्टिफाई करने आना चाहिए। तो इस तरह अगर जस्टिफाई कहता है तो आपको डिटेल में लिखना आना चाहिए। और अगर जस्टिफाई नहीं पूछता है तो केवल आपको एटलीस्ट उसका जो चैलेंजेस है ये 4 चैलेंजेस लिख के आ जाना है। तो 4 चैलेंज क्या है, तो ये रहा नो पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड मीनिंगफुल चॉइस, तो ये है आपका 4th चैलेंज। और इसका भी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगर एनालिसिस या तो जस्टिफाई करके पूछेगा तो ही आपको ये लिखना पड़ेगा। इसके बाद हाउ कैन बी पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, या तो सजेशंस बताइए। तो टोटल आपके बुक में 5-6 सजेशंस दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला रिफॉर्म में क्या क्या कर सकते हैं, तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है। और भी आ जाइए नेक्स्ट पेज में, पॉइंट नंबर 2 आपको ये मिलेगा, पॉइंट नंबर 3 आपको यहाँ दिखेगा, पॉइंट नंबर 4 आपको यहाँ दिखेगा, और पॉइंट नंबर 5 आपको यहाँ भी दिखेगा, पॉइंट नंबर 6 भी आपको दिखेगा। दिखा देते हैं आपको, ये रहा पॉइंट नंबर 6। लेकिन अभी जो हम ये 3 बोले हैं, ये तीनों क्या है, दिस आर द सजेशंस दैट ऑफ्टन मेड टू रिफॉर्म इन पॉलिटिकल पार्टी। तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म पूछे या सजेशन पूछे आप सब लिख सकते हो। ये 6 में से कोई भी 5 पॉइंट्स लिख सकते हो, तो ये आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई रॉन्ग थिंग नहीं है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एफिडेविट क्या होता है, ये टर्म आप यहाँ से
पढ़ सकते हैं। और रही बात ये पॉइंट्स को समझाने का, तो जैसे कि मैंने बार बार कहा कि लेंथी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है पॉलिटिकल पार्टी का, वहाँ पर से आप इसको देख सकते हैं, जो कि कमेंट सेक्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उस वीडियो का लिंक डाल दिया है। तो अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या और भी कुछ पढ़ना है तो आप देख सकते हो। और इसके बाद ये चैप्टर यहाँ पर ऑलमोस्ट एंड अप हो जाता है ये सब बताकर। सो आई होप कि चैप्टर उतना हार्ड है नहीं, इजी है। अब चलिए इस वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं और साथ ही साथ आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाते हैं कि इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है। तो अब बारी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने की, और इस चैप्टर का नाम था अपना पॉलिटिकल पार्टीज़। ये जो प्रीवियस ईयर वीडियोस रहेगा इसमें 2017, 18, 16, 15, 14, 13 और उसके नीचे का पिछले 8-10 साल का रहेगा। बट 18 के बाद जो 19, 20, 21 का, 22 और 23 का जो हुआ है ये इसमें नहीं रहेगा। लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप का पूछा गया है। हम आपको 18 से लेके प्रीवियस का दिखा रहे हैं, आप थोड़ा और मेहनत कीजिएगा, 19 से लेके 23 तक एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले 1 मार्क से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 मार्क में पहला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, वाई इज़ वन पॉलिटिकल पार्टी इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड, क्यों इसको गुड नहीं माना जाता, और ये CBSE 2016 में पूछा गया है। दूसरा सवाल, वाई डिड इंडिया अडॉप्ट मल्टी पार्टी, क्यों अडॉप्ट किया, इसका रीज़न बताइए। थर्ड, कांग्रेस किस गठबंधन की सरकार में आता है। फोर्थ, आपका CBSE 2016 में पूछा गया है, विच पार्टी वाज द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा इलेक्शन 2004। 2004 के चुनाव में कांग्रेस के ऑपोजिट में कौन सी पार्टी है जो खास करके खड़ी हुई थी, तो इस पार्टी का नाम है BJP। ओके, इसके बाद और भी देख सकते हैं, व्हाट इज मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी पूछा गया है। व्हाट इज़ द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ BJP ये पूछा गया है। फिर पूछा गया है कि स्टेट पार्टी को किस तरह से दर्जा दिया जाता है, इसका क्राइटेरिया बताइए। वेस्ट बंगाल का कोई भी 2 रीजनल पार्टी का नाम बताइए। या फिर ये पढ़ लीजिए, व्हाट इज़ मेंट बाय नेशनल पार्टी और इनके कंडीशंस क्या है ये बताइए। इसके बाद व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जो कि 2014 सिलेबस में पूछा गया है CBSE के एग्जाम में, और 16 में भी आपका पूछा गया। पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, एनालिसिस द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एंड उसके बाद डिस्क्राइब द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। 14 एंड 16 दोनों साल ये पूछा गया है। बहुजन समाज पार्टी किसके लिए काम करती है, तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये सब आप समझ पा रहे हो कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये रहा चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से पूछा गया है। और नेक्स्ट पेज में आते चलिए, इस पेज में देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है। ये रहा आपका अगला सवाल, अगेन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी किसको कहते हैं। BSP पार्टी के आइडियोलॉजी और उनके कंसेप्ट्स को बताइए। मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया ने क्यों अडॉप्ट किया ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 21 में, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया मनी एंड मसल पावर, वही आपका चैलेंजेस में तीसरा चैलेंज है, इसको जस्टिफाई कीजिए बोल के पूछा गया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन है, लाइक व्हाट आर द 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद व्हाट आर द 3 मेन फीचर्स ऑफ 2 पार्टी सिस्टम। तो इस तरह देख सकते हैं कि बार बार यही सब रिपीट होता है, कोई ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है नहीं। फिर से स्टेट पार्टी क्या है, रीजनल पार्टीज़ के नाम बताइए, कोई भी 5 फंक्शंस बताइए पॉलिटिकल पार्टी, CBSE 2018 में पूछा गया है। और इसके बाद आप आगे बढ़िएगा, यहीं पढ़ लीजिए कि मेंशन एनी 4 फीचर्स ऑफ द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, इस तरह से पूछा गया है। इसके अलावा सम रिसेंट रिफॉर्म बताइए जो कि पॉलिटिकल पार्टी में हम लोग लाने के लिए किए हुए हैं। तो ये भी अभी हम आपको दिखाए थे कि 6 रिफॉर्म है आपकी बुक में, ये भी है। कोई भी 5 रिफॉर्म बताइए पॉलिटिकल पार्टी में लाने के लिए। अगेन पॉलिटिकल पार्टी आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी, क्यों, तो इसका रीज़न आपको बताना पड़ेगा। या वाई कांट मॉडर्न डेमोक्रेसी कैनॉट एक्सिस्ट विदाउट द पॉलिटिकल पार्टी, वाई, तो इसका रीज़न यहाँ पर समझाया गया है। और एनी 5 फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ देखिए कितना सारा दिया गया और कितने शॉर्ट में दिया गया है, तो आपको ये चीज़ें पढ़ लेना है। और अगेन what is political party and what are the 3 components of political party, no party system is ideal, why, तो इसका रीज़न यहाँ समझाया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर से पूछा गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फैक्शन विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल, तो क्यों दुनिया के ज़्यादातर लोग पॉलिटिकल पार्टी से नाखुश है, इसका रीज़न क्या है, तो आपको उसका वही चैलेंजेस को आपको मेंशन कर देना है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे आंसर वही है, वही मतलब क्या, तो चलिए अब हम आपको वही समझाते कि वही मतलब क्या। ओके,
तो मेरा कहने का ये मतलब था कि जब हम अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे और आप समझ जाओगे क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहला मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इसके अलावा क्या था तो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, देन नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी जो है इन दोनों के बारे में बताइए। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता था कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट कैन बी ब्रिंग इन पॉलिटिकल पार्टी, देन नेशनल पार्टी जो 7 नेशनल पार्टी उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको अलायंस क्या होता है आपको ये पढ़ना है। और इतना अगर आप पढ़ लेते तो आपका ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप इस चैप्टर में ज़्यादा बताने लायक कुछ था नहीं, आपको शॉर्ट वे में मैंने समझा दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या है आपके आंखों के सामने है। और मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी को भी आपके साथ यहाँ पर कवर कर दिया है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगेन एंड अगेन हम आपके साथ हैं जब तक आप हैं।